my god, it's so busy. 27. ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर की ये सुरंग एक प्रमुख नदी के नीचे भारत की पहली रेल सुरंग है। ये अलग इसलिए आपको लग रही है क्योंकि आपके मन में फीलिंग है कि मैं पानी से 30 मीटर नीचे ट्रेवल कर रहा हूँ। ये देश की पहली अंडर वाटर टनल है। Oh, that is one of the most coolest things ever. I did think I was going to see water, but when the lights just went blue, it was proper cool. तो जापान लग रहा है। जापान नहीं है। चाइना नहीं। मेरे ख्याल से सुपर पावर मुल्क यूएसए। पहले हम बात करते थे केवल पेरिस लंदन अंडर वाटर ट्यूब। नाउ अब भारत भी बता सकता है कि विकसित भारत की विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर वाटर टनल। आप जो क्वेश्चन रिलेट कर रहे हो ना इंडिया के साथ, तो मुझे शर्म आती है जवाब देते हुए, क्योंकि इंडिया का और पाकिस्तान का जवाब भी नहीं बनता इसका। कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है। मुझे पाकिस्तानी होते हुए इस टाइम शर्म आ रही है कि इंडिया हमारे से बाद में आज़ाद हो के हमारे से इतना ज़्यादा आगे निकल गया है। उनकी मेहनत है ना, वो डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, मेहनत ही नहीं की इसलिए हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं। अगर हमने अपने मुल्क के लिए एफर्ट्स की होती, हमारे सियासतदान ने कुछ किया होता, तो अभी हम खड़े हुए पाकिस्तान की तारीफें कर रहे होते, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे बात कर रहे होते ना। तो इंडिया वाले कुछ भी कर सकते हो, वो 3300 मीटर भी चला सकते हैं, हमसे देखते रह जाएंगे जैसे वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। इंडिया है जी सर, मुझे लगता है आपको बुखार है। नहीं सर, आप देखें इंडिया ने ट्रेन पानी के अंदर बनाई। जी बिल्कुल यार, अगर इंडिया ने बनाई है तो कमाल है यार। मतलब मैं तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि इंडिया ने जो ट्रेन पानी के अंदर बना दी है। पानी के अंदर ये इंडिया में कोलकाता में बनाई गई है। तक 76 मतलब 76 साल हो गया। हम लोग आज भी इसी चक्कर में हैं कि चोर फलाना चोर है, ये चोर है, वो आ गया वो आएगा, मुझे जगह दें, वो आएगा मुझे जगह दें। इस वजह से हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। आने वाले 20 साल भी आप लगा लें, हम यहाँ के यहाँ ही हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इंडिया ने एक ट्रेन बनाई है जो कि पानी के अंदर चलेगी। सबसे पहले तो ये हमारे लिए शौक बात है बहुत ज़्यादा कि इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए थे। वो इतनी तरक्की कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, अपनी ट्रेन बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी पाकिस्तान में बाहर से आई हैं। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत आज इतनी तरक्की कर चुका है कि अंडर वाटर ट्रेन भी बना रहा है, यानी कि पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन भी बना रहा है, जिसमें एक अमेरिकन नागरिक भी सफ़र कर चुकी है, जिसका वीडियो वो दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान की लोग जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ट्रेन का जो निज़ाम है वो तो बहुत घटिया है। तो घटिया कोई भी निज़ाम नहीं होता, भ्रष्टाचार उसके लिए सबसे ज़रूरी पहलू होता है। यदि आपके देश में भ्रष्टाचार है तो कहीं भी तरक्की नहीं हो सकती। और भ्रष्टाचार कहाँ नहीं होता, भारत में भी अभी भी बहुत भ्रष्टाचार है। थाने में जो भ्रष्टाचार होता था वही हो रहा है, अदालतों में वही हो रहा है, किसी भी काम में आप चले जाइए भ्रष्टाचार की कमी है, क्योंकि कड़े कानून नहीं है। भ्रष्टाचार करके क्या करें, अब किसी को पैसा मिल रहा है 50 लाख 1 करोड़, तो मुश्किल से 1 साल के लिए जेल जाएगा, कौन नहीं जाना चाहेगा। 1 साल जेल में ले रहेंगे, लेकिन करोड़ रुपए उसके पास आ रहे हैं तो कोई भी तैयार हो जाता है। तो भ्रष्टाचार को यदि आपको ख़त्म करना है तो कड़े कानून की ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान में कड़े कानून नहीं चलते, पाकिस्तान में चलता है पावर, जिसके पास पावर है उसी का कानून है। और हालांकि इंडिया में इतनी बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन सुधार हो रहा है। 2014 से तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन अब जादू तो हो नहीं सकता। काफ़ी समय से ये कानून चलते आ रहे हैं। हाँ, हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखिए, कानून की तो ज़रूरत है, अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो कानून की ज़रूरत है। आप देखिए ना, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में जाइए आप, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े या किसी को भी ज़रूरत पड़े तो 1 लाख रुपए वाला आप वकील कीजिए, 1 से 1.5 महीना लग जाएगा आपकी अर्जी स्वीकार होने में। 10-20 लाख रुपए वाला वकील कीजिए, आज आपने वकील किया, कल आपकी सुनवाई शुरू। ये फ़र्क होता है, भ्रष्टाचार का ही ये मतलब है। तो भ्रष्टाचार खोखला कर देता है देश को। देश की लगभग 80% समस्याएं भ्रष्टाचार से ख़त्म हो जाती हैं। यदि भ्रष्टाचार ना हो देश में तो देश ऑटोमेटिकली तरक्की करता है। क्योंकि आप देखिए ना, कोई मंत्री है, अगर वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा और उसके डिपार्टमेंट में पैसा आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो नई बेहतर सुविधाएं लोगों के लिए देगा। क्योंकि अब वो खा नहीं रहा है, खुद की जेबें नहीं भर रहा, तो फिर वो सेवा करेगा। लेकिन सेवा जब ही करेगा जब उसे डर होगा कि नहीं, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो लम्हा नप जाऊँगा। अब उसे पता है कि अरबों डकार लिए क्या होगा, 2 साल की सज़ा, 4 साल की सज़ा।
2 साल से नीचे की सज़ा हुई तो जेल ही जाना नहीं पड़ता। और नेता हैं, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे, इतना तो मतलब भ्रष्टाचार मेन समस्या है, तो वो पाकिस्तान में अपने चरम पर है। और अगर पाकिस्तान विकास की ओर बढ़ना भी चाहता है, सोच भी रहा है, तो उसे भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा। भारत में अभी भी भ्रष्टाचार बहुत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए पाकिस्तान के लोग आगे क्या रिएक्शन देते हैं इस अंडर वाटर ट्रेन पर। गलत नहीं हूँ तो एक टाइम था कि हमने आज से 2 साल पहले एक खबर कवर की थी कि इंडिया इज़ गोइंग टू ट्रेन जो कि मेडिकल सर्विसेज, आपको मूविंग मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी एंड द मोबाइल मेडिकल चेकअप आपको जो है वो हर जगह पर प्रोवाइड किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। उस ट्रेन ने जो है वो एक धूम मचा दी थी पूरी दुनिया के अंदर। रेलवेज़ की जब बात की जाती है तो इंडिया हैज़ डन एवरी इनोवेशन दैट इंडिया कुड इन टर्म्स ऑफ रेलवेज़। अगर मुझे खुद याद है कि हम अगर अपने रेलवेज़ की बात करें तो हर दिन हम लोगों को जो है वो इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। हमें अगर ट्रेन का सफ़र करना है, माइनर इनकन्वीनियंस, मेजर इनकन्वीनियंस हमें हर रोज़ जो है पैसेंजर्स को देखनी पड़ती है। भाई ट्रेन के एक्सीडेंट्स बहुत नॉर्मल हो गए हैं। अगर हम पटरियों की बात करें तो कोई एक, अगर आप मुझे 1 मीटर का एक टुकड़ा दिखा दें जहाँ पर आपको जंग नज़र ना आए पटरियों पर, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ इस चीज़ की। ये तो 1902 के बनी हुई कह लें कि रेलवे लाइंस है। वो कहते हैं ना अंग्रेज जो छोड़ गए थे ये वही है। हमने तो रेलवे पे कोई काम ही नहीं किया ना। हमारा रेलवे का जो निज़ाम है वो हमारे सिलेबस की तरह इतना बोसीदा हो गया है। हमने ना अपना सिलेबस अपग्रेड किया, ना हम अपना रेलवे का निज़ाम अपग्रेड कर पा रहे हैं। देखिए यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर अगर हम लोग अपने मेट्रोपॉलिटन्स की बात करें, वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज नहीं है जो वो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में दे रहे हैं। कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंडिया में नज़र आती है, जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नाम पर लॉन्ग टर्म हमें जो है वो कर्जे नज़र आ रहे हैं। अब आप ये देखिए, आपने ना बात की जम्मू कश्मीर की, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज करके आए हैं, जो जम्मू कश्मीर को बॉम्बे, दिल्ली और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के साथ जोड़ रही है। तो अब आप देखिए कि इंडिया का रेलवे का जो निज़ाम है वो इंडिया को कितना बड़ा जो है रेवेन्यू में बूस्ट दे रहा है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अगर हम अपने रेलवे की बात करें तो अब आप देखें हमारी ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं। समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया और पाकिस्तान की, हमने वो भी बंद कर दी। हम लोगों ने क्या क्या बंद करना है, हम लोगों ने यहाँ पे बिज़नेस बंद करा दिए हैं। आप ट्रेन्स की बात कर रही हैं, ट्रेन्स जो हैं वो आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो रेलवे स्टेशन है, हमारा जो रेलवे का निज़ाम है वो इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुका है। तो दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को भी थोड़ी जलन तो हो रही होगी, क्योंकि इस तरह से भारत तरक्की कर रहा है, इस तरह की ट्रेन चला रहा है। हालांकि देखिए इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको रूट बिछाना है तो हालांकि कुछ समस्याएं उसमें आती हैं, लेकिन हो सकता है कहीं नदी है या फिर कोई सागर बीच में आ रहा है तो वहाँ से गुजरने के लिए फिर आपको घुमाव लेना पड़ेगा, तो समय की काफ़ी समस्या आती है उसमें। इसमें क्या किया जाता है कि एक टनल बनाई जाती है पानी के अंदर, उस टनल के अंदर ट्रेन चलती है, उसी के अंदर सारी सुविधाएं हो जाती हैं। उस टनल के अंदर एक बड़ी सी टनल बना दी, उसके अंदर पटलियाँ बिछा दी जाती हैं, लाइन वगैरह, जो कि लाइट से ही चलती हैं ज़्यादातर ट्रेनें तो, क्योंकि कोयले और इंजन का ज़माना तो बहुत पहले जा चुका है।